आज 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। अपेक्स बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 व्यापम द्वारा लिया गया था। इसका जो मैंने एग्ज़ाम दिया है ये आपका फर्स्ट पाली में फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम जो था। एग्ज़ाम देने के बाद क्विकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें जो मैंने सॉल्व किए हैं मोस्टली आपको सर्टी दूंगा कि ये जो क्वेश्चन के जो आंसर मैं बता रहा हूँ मॉडल 90% सही है। मुझे सेट ए मिला था, सेट ए। तो सेट ए के फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके सभी सेम है, भले आपको सेट ए बी सी डी मिला हो, सीक्वेंस जो है वो अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन आपका सेम है। तो जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी ये 2019 में भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, लोरिक चंदा रिलेटेड रानी पिंगला। तो इसका आंसर ए लोरिक चंदा। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा ताकि वीडियो जो है लेंदी ना हो। सेकंड का जो वो है जलदान करने की परंपरा, आप किसी भी अपने सीनियर सिटीजन या घर में किसी बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। इसका आंसर रखती है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लगाया अपना फर्स्ट का ए, सेकंड का ए। थर्ड, ये क्वेश्चन बहुत मोस्टली बहुत बार पूछा गया है और ये अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड का आंसर है बी अभिव्यक्ति, महिला सुरक्षा हेतु तैयार है अभिव्यक्ति, जैसा कि हमने लगाया भी है अभिव्यक्ति। थर्ड बी। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे। फोर्थ का जो आंसर है वो ए है, साल वृक्ष के नीचे। फिफ्थ का आंसर डी। सिक्स्थ का आंसर जो है ए रूस। सेवन्थ का आंसर जो है डी अमर गुफा। इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ये एथ नंबर का जो है डोलोमाइट उत्पादन नहीं होता, चापा, आंसर बी। नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, डी आंसर सितंबर 1930। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्विट किया है, छोड़ा है। 10th नंबर हमने जो है वो उसमें आंसर नहीं दिया है। अब छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, इसमें आपका जो पहला है 11th नंबर का क्वेश्चन, हाथ मारना। इसका मतलब है लाभ होना, कि हमने यहाँ पे हाथ मार लिया, हमने लाभ कर लिया। लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लहुटो होगा, आंसर ए। 10 खीला जड़े है दरबार में पड़े है, जनौला का अर्थ है। इसमें मैं पहले सोचा पतरी हो सकता है, पतरी क्यों कि इसमें 10 खीला या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पतरी में हम खाते हैं, वो एक प्रकार का हमारा जो है बर्तन है, तो वो दरबार में मतलब द्वार में नहीं पड़ा होता है खाने पीने की चीज़ जिसमें हम करते हैं। इसलिए इसका आंसर डी होगा, जूता होगा, क्योंकि जूता में खील भी होता है और ये आप दरवाजे पे रखते हैं, हम रखते हैं सभी। अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना इसका मतलब होगा कोरिया धरना, फलाना कोरिया धर ली, ऐसा बोलते हैं हम। धर के उसन्ना, इसका मैं पहले सोच रहा था कि ये होगा समाप्त करना, लेकिन हम जैसे एग्जाम्पल में चावल को हम उसनते हैं, बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल जो है पतले से मोटा होता है, पकता है, लेकिन वो जो है समाप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से इसमें जो बी है वो दंडित करना आएगा, विनाश करना नहीं होगा। विनाश करना, समाप्त करना दोनों सिमिलर है लगभग, अपमानित करना ये हो नहीं सकता, इसलिए आंसर इसका बी होगा, दंडित करना। ओह दिन भर काम करत रही, दिन भर क्या है? क्रिया विश्लेषण, उसका क्रिया विश्लेषण जो है ये बता रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, रंधनी खोली कौन सा समास है? रंधनी खोली में हम क्या करते हैं, अपना वहाँ पे कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? रंधनी खोली मतलब किचन रूम में हम कुकिंग करते हैं, तो ये कर्मधारय समास होगा, जिसने बहुत लोगों ने द्वंद्व समास लगाया जो कि गलत है, कर्मधारय है। 18 झूठर्रा, विश्लेषण शब्द का भेद है। ये झूठर्रा जो भी व्यक्ति होता है या जो ज़्यादा बोलता है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, फेंकना और झूठ बोलने में अंतर है, हाँ झूठ बोलते हैं, तो वो जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो उनका गुण होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। इसमें मुझे डाउट है 19 नंबर क्वेश्चन जो है, एक चिड़ई से पूधी मत दो पैसा का क्या अर्थ है? इसमें जो आपने देखा होगा एक पैसा का पेन सिक्का आता था,
उस जो भी पक्षी के पूँछ में अगर इस प्रकार का आकृति बनता हो, वो पक्षी इसमें सही है। मैंने इसमें कोयल लगाया है। ये मयूर या नीलकंठ भी हो सकता है। मैं इसकी आकृति आपको बनाकर बताता हूँ। तो इस प्रकार की आकृति जब बनेगी जिस भी पक्षी के पूँछ में, वो इसका सही आंसर है। 20वां नंबर पे आते हैं हम, जो कि बहुत ईजी है। नान कुन टुरा बुलक बुलक के पार बांधे। पार बांधना समझ रहे हैं, मतलब इसमें किसान नहीं हो सकता। कुदाल, मुझे लगा कुदाल होगा, लेकिन जब मैंने जो अपना पेंट है या फिर शर्ट है जिसमें तुरपाई होता है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो परफेक्ट एग्जाम्पल है सुई धागा। नान कुन टुरा बुलक बुलक के पार बांधे। जैसे आप तुरपाई वगैरह का जो काम करते हैं तो उसमें आपका सुई धागा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बांध की तरह वो एक डायरेक्शन में वो करता है। इसकी हमने बहुत तैयारी की थी और ये हमारा बहुत अच्छा भी गया है। सहकारिता अधिनियम बैंकिंग, इसके लिए लगभग पिछले 2 महीने से डेली 1-1 घंटे टाइम निकाल कर, तो फर्स्ट 21 का जो आंसर है ये धारा 59 के अधीन, सेकंड का जो है इसको आप पढ़ के जाएंगे तभी आपको बनेगा। सेकंड जो है सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का महत्व क्या है। ऐसा मंच जहाँ गैर सदस्यों द्वारा उनकी राय की आवाज़ उठाई जाए, और अगर उनका इस सभा, आम सभा मतलब आप समझ रहे हैं, आम सभा मतलब सभी के लिए सभा। ये 23 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका रहेगा 23 में वर्तमान परिसंपत्ति। इसमें क्वेश्चन है आपका, स्थायी परिसंपत्ति को यह भी कहा जाता है। अब स्थायी जो संपत्ति आपकी, जैसे भी जो भी आपकी ज़मीन है स्थायी, उसे आप आज ही बेच नहीं सकते या आज ही कुछ कर नहीं सकते। जब तक अभी है वर्तमान में, उसे आप क्या बोलेंगे। गैर वर्तमान हो तभी होगा जब वो दूसरे के नाम पे होगा, लेकिन आपका वो स्थायी नहीं होगा। स्थिर परिसंपत्ति, कोई भी स्थिर परिसंपत्ति नहीं है। जब तक वो है आपके पास तब तक वो आपका है, जब नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए स्थिर हो नहीं सकती। उपरोक्त सभी का आंसर गलत है। इसको वर्तमान परिसंपत्ति बोल सकते हैं। 24 सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसमें राज्य सहकारी बैंक आते हैं और केंद्रीय सहकारी बैंक भी आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपना ये बुक, ये आपका एडमिट कार्ड, इसमें सबसे पहले आंसर लिखा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद 25 नंबर का है, सहकारी सोसाइटी प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, इसको मैंने क्विट किया है। जैसे आप देख सकते हैं 25 नंबर हमने यहाँ पे जो है 25 हमने वो किया है, नहीं लिखा है, नहीं किया, आंसरिंग नहीं किया। 26 नंबर का देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निष्पक्ष बीमा प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। आपके जितने भी फाइनेंशियल ऑफिसेज हैं मोस्टली आपके यहाँ पे, आपका बेंगलुरु का ऑप्शन नहीं है। अगर बेंगलुरु मुंबई होता तो आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन यहाँ पे मुंबई का ऑप्शन है। मुंबई जो है मुंबई कैपिटल ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल ऑफ जो आपका सबसे ज़्यादा वहाँ पे कैपिटल वहीं से कलेक्ट होता है आपका इंडिया का। तो जितने भी जो नाबार्ड है उसके भी वहीं पे मुख्यालय है। नाबार्ड का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आंसर इसका यही था, मुंबई। तो ये आपका मुंबई होगा। आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है, ये कहलाती है कृषक सेवा सोसाइटीज। आदिवासियों का प्रमुख जो वो होता है व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। तो जो सहकारिता है वो कृषक सेवा सोसाइटीज को ही कहलाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुझे डाउट था, 2000 के आसपास में हुआ था, लेकिन इसका एक्ट अधिनियम रोकथाम के लिए आते आते 2003 या 4 में कन्फ्यूजन था। मैं 2003 और 4 में कन्फ्यूजन था, 3 का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने 1 जुलाई 2004 लगाया है। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 29 नंबर का है, लाभ हानि खाता निम्न रूप में दर्शाया जाता है। अब इसका आप अगर देखेंगे, अपना बैंक का पासबुक देखेंगे, उसमें आपको कहीं पे लॉस या बेनिफिट ये नहीं दिखता, मतलब खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, आपका जो बजट है वो भी नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। रोकड़ बही जो खाता होता है, जो कैश बुक होता है, उसमें आपका जो डेली का जो इनकम है और आउटकम है
वो जनरेट होता है, वो उसमें लिखा जाता है कि कितना हमने आज इनकम किया, कितना आउटगोइंग हुआ हमारा धनराशि का। उसके साथ उसमें लाभ हानि भी होता है, और जितना पैसा बचा है वो अगर फिर कहीं जा रहा है किसी काम पे, तो वो जा के क्रेडिट अगर हो रहा है तो हमारा वो लाभ होता है। कॉमर्स वाले इसको अच्छे से समझा पाएंगे बेसिकली। और उसके बाद 30 नंबर का है क्वेश्चन, कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बहुत बड़ा पोजीशन होता है, जो रजिस्ट्रार इसके नीचे में काम करता है। सीईओ जो है इसके सिमिलर्स होते हैं। उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता। जो एक चेयरमैन का ऑप्शन है, चेयरपर्सन जो होता है, वही इनको हटा सकते हैं, और बहुत बड़ा रीज़न हो उसके बाद। जैसे आप देख सकते हैं 30 नंबर का हमने डाला है, 30 नंबर को हमने डाला है, ये अपना 30 नंबर का ए ऑप्शन, 30 नंबर ए, चेयरपर्सन। ये 31 का क्वेश्चन है, इसमें है सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर। ये क्वेश्चन मैंने कल रात में ही पढ़ा था, बहुत सिंपल है। इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं था जो मैंने पढ़ा था। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करता, जांच कमेटी बैठाई जाती है, और जांच से जो रिपोर्ट तैयार होता है उसके जो जो उनके द्वारा किया रहता है, मतलब उनका जो काम होता है किस बड़े लेवल पे, मतलब उनका दंडित करना है, इसके ऊपर निर्भर करता है। या हो सकता है उनको एससीएन जारी हो सबसे पहले कि दोबारा वो ऐसा कृत्य ना करें, या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पे उपरोक्त सभी होता तो ये सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका विशेष दंड का उल्लेख नहीं है। तो विशेष दंड का उल्लेख नहीं है क्योंकि कुछ भी किया जा सकता है, वो आपके मतलब काम के ऊपर डिपेंड रहता है। 32 का है, सहकारी सोसाइटी रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं के विस्तार हेतु वित्त देना। ये बुक में इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा। कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी वित्तीय सहायता देती है? हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के। बैंकिंग रेगुलर एक्ट, ये बहुत लोगों ने इसका आंसर 1935 डाला, कुछ लोगों ने पूछा, मैं 45 डाला। आप बताइए, अगर ये एक्ट जो है 49 में इन्होंने सोचा कि कुछ एक्ट करना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन के तहत, 48 में सोचा होगा, कमेटी होगी, और इसमें जो है आपके जितने फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे वो कमेटी में रहे होंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे जो काम होंगे, जो फाइनल कंक्लूजन हुआ होगा वो एटलीस्ट एंड ऑफ 49 या 50 पहुंच गया होगा, 49 या 50 पहुंच गया। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता 51, 52, 53, 54, तब एक डाउट होता, लेकिन 49 का एक्ट है तो ये 49 में लागू होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका एकदम सिंपल सा आंसर होगा 1955। अब इसमें 35 का इसका आंसर है, दो टाइप के फसल होते हैं, आंसर ए। इसमें जो है आपका मतदान और लाभ दोनों का साझेदारी होता है। 37 इसका आप आंसर ए। 38 आंसर ए। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम पहुंच गए 40 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड भी थे, लेकिन अगर उसे ध्यान से आप समझेंगे तो वो इजी बन जाएगा। क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ते हैं, रिटर्न करते हैं। जैसे मैंने आंसर यहाँ पे पहला मुझे लगा उपरोक्त सही इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रजिस्ट्रार का काम जो होता है वो एक्चुअली में यही होता है, ऑप्शन बी। 41 ये क्वेश्चन मैंने कल रात में ही रीड किया था। इसमें 60 दिन का टाइम दिया जाता है, 20 दिन का टाइम बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो टोटल 80 दिन होते हैं, 80 दिन यहाँ पे। और उसके बाद ये 42 नंबर का क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक निरंतर शक्ति देना, सहकारी बैंक को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया गया है। 43 ये बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपने ए बी या सी किसी को लगाया होगा तो गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका डी होगा 43। 44 आंसर डी होगा। 45
आंसर डी होगा। 46 सामान्य ज्ञान। सिंधु सभ्यता के लोग थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकते थे, लेकिन मुझे ही लगा कि वो लोग, इसलिए शाकाहारी। इसका आंसर ए है। टी शब्द से जुड़ा है। बहुत लोगों ने इसमें टेनिस का जो है वो आंसर डाला है, टी से टेनिस। लेकिन आप अगर ध्यान से यहाँ को इंग्लिश टर्म को देखते हैं तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे। इसका राइट आंसर है डी। 48 का बचपन से हमने पढ़ा है, नाइट्रिकम सल्फ्यूरिकम, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड पे। तो पीएच 5 से कम होता है, सही बात है, दोनों मिलते हैं। लेकिन गीले सूखे रूप में हो सकते हैं। सूखे रूप में वर्षा का मतलब ही होता है पानी गिरना, जल वर्षा होना। जल वर्षा होना, जल से ही वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा मतलब अम्ल का वर्षा होना। वर्षा का मतलब ही है वो पानी के साथ क्लाउड में मिलता है, दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके पानी के साथ ही गिरते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2 गीले या सूखे रूप में नहीं हो सकते। ये थर्ड जो है गलत है आपका। 49 नंबर, डैश सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है मुझे बहुत सिंपल और लॉजिकल लगा। तटी, तट, तट मतलब होता है कोस्ट। इसमें किसी भी आपका ऑप्शन में सी वर्ड नहीं है। अगर सी होता तो मैं सोचता कि अगर वो भी ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन यहाँ पे सी है, तो इसलिए मैंने CURIE इसे मैंने चूज़ किया है, क्योंकि इसमें सी वर्ड है। सी से हम कोस्ट, तट ऐसा हम बोल सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी होगा। 51 का मुझे डाउट था, इसलिए 51 हमने सॉल्व नहीं किया, दिया ही। 52 का है ये आपका मेगास्थनीज। 53 बी आंसर। 54 डी। हो सकता है इसमें से कुछ एक आध गलत भी हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1855 डालने का, 1855 यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है डी वो डाला है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में हमारे गणित धनराशि 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में। इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। इसका होता है जिसने भी इसका आंसर दिया होगा, मे बी पॉसिबिलिटीज आपको इसका बोनस मार्क्स मिले। साधारण ब्याज मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कौन सी धनराशि? धनराशि नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। ब्याज पता है, ठीक है। ब्याज पता है, ब्याज की राशि पता है, और वर्ष पता है। लेकिन हमें दो चीज़ अभी इसमें भी फाइंड आउट नहीं है। एक अपना मूलधन और दर। मूलधन हम तभी निकालेंगे जब तक हमें दर मालूम होगा, इसलिए इसमें थोड़ा इनकम्प्लीट जैसा लगा मुझे क्वेश्चन। तो इसका आंसर ए आएगा, प्रोबेबिलिटी ये है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 57 7 क्रमिक संख्याओं की औसत 20 हो तो उनकी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? उन संख्याओं में सबसे बड़ी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हम इसी टाइप से सॉल्व कर रहा था। 2 + 3 4+, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट पढ़ने से मुझे एक बहुत इसमें सिंपल सा लॉजिक है। ये देखिए, 7 औसत 20, मतलब कोई भी आप 7 संख्या को जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। तो 7 का यहाँ पे 10 तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, 70। 7 का 20 यहाँ पे तभी आएगा जब यहाँ पे आपका ऊपर में कितना होगा, 140 होगा। जैसे ये आपका हमने सॉल्व किया है। अगर यहाँ पे 70 है, 7 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 140 है और 7 है, तो ये आपका आएगा 20। तो हमने जो भी संख्या जोड़नी है और उसको भाग देना है 7 से, लेकिन ऊपर जो है जोड़ने के बाद 140 हो।
तो इसको यहाँ से, और इसमें बोला है सबसे बड़ी संख्या, आपको हिंट भी दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या हमने पहले तो 24 लिया, जो कि नहीं हुआ। 23 लिया, तो 23 से लेके हमने 23, 22, 21, 20, 90, 80, 1 2 3 4 5 6, एक और 70 तक इसको आप प्लस करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे आएगा उसको आप भाग देंगे 7 से, तो आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने पे आपका 100 आएगा, जो कि हमने किया है। और उसके बाद ये मुझे टाइम टेकन क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। 59 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। इसमें बोल रहा है सैंडल हॉर्स, किसको बोल रहे हैं? MYN केबल, और MYN VIR का मतलब यहाँ पे राइड है। ध्यान देखिए, MYN सेम है दोनों में। MYN का मतलब सैंडल, केबल मतलब हॉर्स, WIR मतलब राइड। तो इसमें मुझे मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सेकंड लगे होंगे, सॉल्व हो गया। ये आपका इसका मतलब होगा हॉर्स, ये हॉर्स हो गया और ये राइड हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, बट टाइम कम था, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है, हो सकता है ये गलत हो। 60 नंबर। और इसके बाद हमारे थे 62, 61 में मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये मैंने क्विट किया है। 62 नंबर इसके सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए आपका F यहाँ पे, B पीछे होगा, C यहाँ पे आ गया, CFB हो गया, CFB पीछे है, D ऊपर है, और आपका C है तो यहाँ पे E है, तो इधर E है आपका। CFB E, D नीचे में है आपका A, तो A के अपोजिट नीचे में आपका है D। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत 8th-10th लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ, ये 8वीं के स्तर का ही क्वेश्चन है। 8वीं में बोलते हैं, ये तो 5वीं के स्तर का है। इसमें बोल रहा है पिता पुत्र की आयु 7-2 है। 7-2 है, बस मुझे इतना बता दो, पिता पुत्र की आयु 7-2 है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, 7:2 है आयु, ठीक है। तो इसको हम कोई ऐसा आयु से, और हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 30, 45, 35, 40। इसमें कोई सा एक देखिए जो 7 से जा रहा हो, कोई भी एक, क्योंकि इसने आंसर पूछा है पिता की उम्र, इसे मैंने इस ट्रिक से सॉल्व किया है। तो 7 नहीं, 7 21 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, तो आंसर इसका C लगा मुझे, लेकिन इसका आंसर लाने के लिए मैंने क्या किया देखिए। तो हम यहाँ पे आपका 35, ठीक है, 7 5 35, तो 7 दूनी, माफ कीजिए गलत हो गया, इसका हमने सॉल्व किया 5 7 35, 5 7 35, तो यहाँ पे आपका हो गए 5 7 35 और 5 दूना 10, ये है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका ये मिलेगा। ये कैसे मिलेगा और इसका आंसर हम करेक्ट कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब बोल रहे हैं 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। अगर ये हमारा आ रहा है तो ये हमारा आंसर सही है। तो 5 साल पहले 35, और ये आपका है 10। 5 साल पहले इसकी आयु होगी 5, इसकी आयु होगी 30, इनका गुणनफल करेंगे तो 150 आपका आएगा। इसलिए ये डाटा, ये आंसर जो है सही है। 5 7 35, 5 दूनी 10। सिंपल सा था क्वेश्चन ये, इसमें ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया। मुश्किल से मुश्किल आपका ये 15-20 सेकेंड में ही सॉल्व हो गया। ये भी बहुत सिंपल सा था। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। 64 का ये, इसमें आपका आंसर है 37, इसको हमने सॉल्व भी किया है। 15 आप जोड़ेंगे
22 में। इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन है। इसका 24 आंसर है। इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लिप में इसका आंसर आपको मैं दूंगा। जो बहुत बोलता है वाचल होता है। सुरेश गीत गा रहा था, पूर्ण भूतकाल है ये, पूर्ण भूतकाल है, पंच माछण वर है। इसमें घा मैंने डाला है। घा डालने का रीज़न नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बताऊंगा, जब हिंदी वर्णमाला का जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके साथ ही। व्यक्तिवाचक संज्ञा है मनुष्य। प्रत्यय उपसर्ग में आपकी तरह मैं भी हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ, हो सकता है गलत हो। जो सामने लगता है वो उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है, इसका आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यही लोग, इसका आंसर होगा परलोक। नाक कट जाना 73 का, प्रतिष्ठा नष्ट होना। विदेशी शब्द है अपील। शुद्ध शब्द है पुरुषार्थ, एकदम शुद्ध है। इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करने का कोशिश किया है। इसमें आपका आंसर सी सही है। ये आपका प्रिंसेस है 78 का, क्योंकि इसमें प्रिंस तो आएगा नहीं, और लेडी प्रिंस इंडिकेट नहीं करता, ऑल अबव ये गलत है, तो ये प्रिंसेस सही है। हुफ हॉर्स के साथ कनेक्ट होता है, हुफ इसका आंसर है। दे सेड इट, इसका आंसर 80 का आंसर, दे सेड इट 81, आंसर सी। अराइवल डिपार्चर 82, 83 का आंसर हाइड है। 84 मैंने बी लगाया सी लगाया, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। हाँ बी लगाया, सी लगाया है। 82 अपना, हाँ। और उसके बाद हम आ जाते हैं, शायद कंप्यूटर है अपना, ये कंप्यूटर में ही आपका 86 नंबर को मैंने क्विट किया, इसको मैंने क्वेश्चन को छोड़ा। BCC, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, दोनों में कन्फ्यूजन था। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, क्योंकि BCC आप जो करेंगे तो BCC जिसे भी आप करते हैं तो उन्हें ये नहीं दिखता है मेल में कि किसे और भेजा गया है BCC, इसीलिए इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। 88 का आंसर जो आपका है नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का, ये है एकदम करेक्ट है। F6, फिर F7, फिर F8, क्योंकि इसका मैंने बहुत कम रेयर यूज़ किया है, तो F6 मोस्टली मुझे लगा। URL www वर्ल्ड वाइड वेब, ये प्रोटोकॉल है। तरल स्याही लेज़र प्रिंटर में, और ये अगर आप PC अपना ओपन करेंगे, CPU ओपन करेंगे आप, इसमें आपको देखा मदरबोर्ड ही ऐसा होता है जो सभी वायर से कनेक्ट करता है पूरे सिस्टम को। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक्सेल फंक्शन में ये वी लुकअप यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझसे ये इंडेक्स का ये एक मिस्टेक हो गया। 95 का मैक OS, और जो भी एप्पल यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मैक OS। 90 का सी है। 97 उबंटू विंडोज़। जितने भी फैक्ट्री प्लांट्स होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है, करेक्ट है। 99 सोनी, और 100 इसे मैं कमेंट में आपको इसका क्लियर करता हूँ। इस सी और डी दोनों में से कोई एक हो सकता है, मोस्टली मुझे सी लग रहा है। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इससे मैंने खुद सॉल्व की है, और ये आप देख सकते हैं जी, सेट ए का है। और हमने क्वेश्चन छोड़े हैं कितने, क्वेश्चन हमने 7 छोड़े हैं। 7 में से एक मेरा गलत है, और चार क्वेश्चन जो है मैंने अल्टरनेट उसमें मार दिए, क्यों मे बी पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे लगा क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट करने में। तो 7 क्वेश्चन हमारे जो है वो हमने क्विट किए, 4 क्वेश्चन हमारे वो
100 माइनस 11 89 क्वेश्चन मेरे सही है, प्रोबेबिलिटी है। एक जो क्वेश्चन आपका ब्याज वाला वो क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए मे भी हो सकता है उसमें एक हमें बोनस भी मिल जाए 90।